मित्रों, हिंदू धर्म में मांस खाना मना है, ये बात तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ को किसी ने खाने में मछली दे दी थी। अब इसके पीछे का कारण क्या था, आइए मिलकर जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। और मित्रों, इस तरह की सभी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स के मेंबर जरूर बने। एक समय की बात है, भारत के उड़ीसा राज्य में एक बुढ़िया रहती थी। वो एक दिन भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गई और जैसे ही उसने प्रभु की प्रतिमा को देखा, वो उनकी ओर आकर्षित हो गई। तभी उसके मन में ख्याल आया कि वो भगवान जगन्नाथ के लिए कोई अच्छा सा पकवान बना कर लाएगी। लेकिन जब उसने देखा कि मंदिर में तो कई 56 भोग लगे हैं, तो ऐसे में उसने सोचा कि वो भगवान को क्या ही खिला देगी। ये सोचते हुए वो अपने घर आ गई। अब वो बुढ़िया तो ठहरी मांसाहारी, वो हर रोज मछली खाती थी। तभी उसके मन में ख्याल आया कि जो मैं खाती हूँ वही अपने आराध्य के लिए भी ले चलती हूँ। जिसके बाद वो भगवान जगन्नाथ के लिए बड़े मन से मसालेदार मछली बनाती है। फिर वो अपनी बनाई मछली लेकर मंदिर के लिए निकल जाती है और जैसे ही वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगती है, वैसे ही मंदिर के पुजारियों को दूर से ही मछली की सुगंध आ जाती है। जिसके बाद पुजारी दौड़े दौड़े मंदिर की सीढ़ियों पर आते हैं और उस बुढ़िया से गुस्से में कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू भगवान के घर में मछली जैसी चीज लेकर क्यों आई। लेकिन मित्रों, जैसे ही उन पुजारियों ने थाली देखी तो वो मछली कटहल की सब्जी में बदल चुकी थी। जिसके बाद इस सभी ने मिलकर भगवान जगन्नाथ को कटहल की उस सब्जी का भोग लगाया। अब चूंकि प्रभु ने उस बुढ़िया के मन में अपने प्रति श्रद्धा देख ली थी, तो ऐसा चमत्कार केवल भगवान जगन्नाथ ही कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए मित्रों, ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी के हाथ क्यों नहीं है। बता दें कि चारों धामों में से उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर का भी बहुत ही महत्व है और ये बहुत ही पुरातन और पवित्र है। यहाँ भगवान लड्डू गोपाल जगन्नाथ जी के रूप में विराजमान है। हर वर्ष यहाँ आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की दूध से एक रथ यात्रा आरंभ की जाती है, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। बता दें कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न ने करवाया था। वो श्रीहरि नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। फिर जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमा बनवाई, तो उनकी रानी गुडिंचा ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा जी और इन आधी अधूरी मूर्तियों को देख लिया था, जिसके कारण ये मूर्तियां अधूरी रह गई। और उसी पल ये आकाशवाणी हुई कि भगवान अपने इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। इस आदेश के अनुसार नरेश ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। और इसी के साथ एक और आकाशवाणी हुई कि प्रभु जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के ही दिन प्रभु के उनके जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की थी। और मित्रों, उसी दिन से इस रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। इस मंदिर का पहला प्रमाण हमें महाभारत के वन पर्व में मिलता है। आज के समय में जो मंदिर है वो 7वीं सदी में बनवाया गया था, लेकिन इससे पहले इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में भी हुआ था। फिर 1174 ईस्वी में उड़ीसा पर राज करने वाले राजा अनंग भीमदेव ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बता दें कि इस खास मंदिर में लगभग 30 छोटे बड़े और मंदिर हैं। आइए मित्रों, अब ये जानते हैं कि जगन्नाथ पुरी में होने वाली इस रथ यात्रा का रथ बनता कैसे है। तो बता दें कि इन रथों को बनाने के लिए नीम की अखंडित लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खासियत ये है कि रथों को बनाने में किसी भी तरह का कील, कांटा या फिर धातु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। रथ को बनाने के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी के मौके पर किया जाता है और इसे बनाने का काम अक्षय तृतीय पर शुरू होता है। वहीं जब तीनों रथ बनकर तैयार हो जाते हैं, तब शर पहनरा नाम का अनुष्ठान किया जाता है। इसके भीतर पूरी शहर के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की पूजा करते हैं। साथ ही सोने की झाड़ू से रथ मंडप और मार्ग को साफ करते हैं। फिर जब रथ यात्रा जगन्नाथ जी मंदिर से निकलती है, तो वो सीधा गुडिंचा मंदिर पहुंचती है। रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं द्वारा गुडिंचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है और इस कार्य को गुडिंचा मार्जन के नाम से जाना जाता है। अब मित्रों, ये तो आप भी जानते होंगे कि इस यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलदाऊ जी के रथ को तालध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल व हरा होता है। वही माता सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या फिर पद्म रथ कहा जाता है, जो काले, नीले और लाल रंग का होता है। वही भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या फिर गरुड़ ध्वज कहा जाता है और इसका रंग लाल और पीला होता है। अब जब यात्रा आरंभ होती है, तब सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में माता सुभद्रा का रथ और सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसे उनके रंग व ऊंचाई से पहचाना जा सकता है। कान्हा का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा और माता सुभद्रा जी का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है।
बता दें कि ब्रह्म और स्कंद पुराण वर्णित एक कथा के अनुसार यहाँ श्रीहरि नारायण पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। कुछ समय बाद नील माधव को श्री नारायण के 8वें अवतार कृष्ण जी के रूप में पूजा जाने लगा। साथ ही उनके बड़े भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी की भी यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। बता दें कि रावण के अनुज विभीषण को अपने इक्ष्वाकु वंश के कुल भगवान जगन्नाथ या भगवान नारायण को प्रभु राम का ही एक रूप माना गया है। इतना ही नहीं, इस मंदिर के गुंबद की परछाई को देख पाना नामुमकिन है क्योंकि मुख्य गुंबद की छाया हमेशा गायब रहती है। ये हमारे देश का एक सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। बता दें कि ये मंदिर 4 लाख फीट इलाके में फैला हुआ है और इसकी ऊंचाई 214 फीट मानी जाती है। तो मित्रों, आज हमने जाना भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य, साथ ही जाना कि उन्हें किसने दी थी खाने में मछली। तो अगर आज की ये प्रस्तुति आपको भी पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी जरूर साझा करें और इस तरह की सभी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।